तो आज हमारे त्योहारों के हिसाब से दीपावली है, जो जहाँ इस धरती पर जितने भी त्यौहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनका कहीं ना कहीं भी महत्ता भी है और कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ कथाएं भी जुड़ी होती हैं। लेकिन आज के सत्संग में मैं जो दीपावली का फेस्टिवल है इस पर थोड़ी रोशनी डालूंगा। उससे पहले हम ध्यान लगा लेते हैं। तो श्वास को भरिए, नाक से श्वास को भरिए, पेट में सीधा बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। मैं पद्मासन में बैठा हूँ, आप कुर्सियों पर हैं, ठीक है, जैसे भी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिए। ओ फिर श्वास को भरिए, श्वास को भरिए, ओ।
आज ब्रीथ इन, स्टॉपिंग और ब्रीथ आउट। श्वास को भरिए, रोक लीजिए। अब इसको छोड़ दीजिए, उच्चारण के साथ या ऐसे उच्चारण के साथ छोड़ेंगे। ओ फिर ब्रीथ इन, श्वास को भरिए, इसको रोक लीजिए। अब बिना साउंड के छोड़िए, मुंह से श्वास को छोड़िए लंबा। मुंह बंद, आप नाक से छोड़िए। अब कुछ नहीं करना है, आपको शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है। सांस आ रही है, जा रही है, अब केवल सत्संग सुना रहा हूँ मैं। तो मैं बता रहा था कि दीपावली का फेस्टिवल के पीछे क्या कथाएं हैं और सत्य क्या है। मैंने अपनी वाणी में बहुत बार बताया है कि संसार पूर्ण सत्य नहीं है और सनातन पूर्ण सत्य है। आत्मा इतना पुराना, जब दुनिया बनी तो सनातन था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसमें से कई संप्रदाय निकले, जैसे एक वृक्ष की कई टहनी होती हैं, पत्ते होते हैं उसके आगे, लेकिन मूल तो उसका तना है। इसी तरह से दुनिया में मूल ध्वनि है। ध्वनि, जब सृष्टि की रचना हुई, मूल है ध्वनि, और ध्वनि है ओम की। वही मूल थी, वही मूल है, वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। एक सत्य है ये, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बाद आगे शब्द बनते गए, जैसे राम, कृष्ण, क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद, कबीर, नानक, दादू, पलटू, विवेकानंद, रमन ऋषि, और आधुनिक युग में ओशो। तो महापुरुष जो भी हुए अपने अपने युग में, अपने अपने समय में आए। अष्टावक्र हुए, जो राजा जनक के गुरु हुए। तो मैं एक सत्य की बात करूं, वो मूल ध्वनि है ओम। उसके बाद आगे जितने भी नाम निकले, वो मैंने उसकी चर्चा की, वो उनके नाम की आइडेंटिफिकेशन है, वो पूर्ण सत्य नहीं। जैसे हमें बताया जाता है कि दीपावली जब राम राज्य था, तो राम राज्य लेने से पहले राम को राज मिला, लेकिन राज के बदले उसको 14 साल का वनवास दे दिया गया। राज भी मिला और फिर वनवास भी दे दिया गया। तो वो अयोध्या को छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चले गए। एक राजा की कहानी है
वो राजा योगी भी हो सकता है, वो राजा महात्मा भी हो सकता है, राजा संत भी हो सकता है। ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं कि सिर्फ वही संत हो सकते हैं जो राजा ना हो, कोई भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये निर्भर करता है उसके संस्कारों पर, ये निर्भर करता है उसकी पुरानी जीवन शैली पर, वो कैसे जी, क्या किया उसने, कितनी तप कितनी की। जैसे कहा जाता है तपो राज राजो नर, तप से राजा बनता है, लेकिन राजा से नरक कब जाता है? जब वो अपने कर्तव्य भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम राजा रह सकते हैं बशर्ते कि हम अहंकार में ना आए, बशर्ते कि हम अपनी जनता को जिस पर राज कर रहे हैं उस पर राज करने से पहले स्वयं पर राज करें। तो जो राम को 14 साल का वनवास दिया गया वो स्वयं पर राज करने के लिए दिया गया। 14 साल उसने स्वयं पर जंगलों में रहकर कठिन तपस्या, कितनी प्रकार की शक्तियों से मिलते हुए उसने वो 14 साल वन में बिताए। उसके साथ उसकी बीबी थी, उसका भाई था। तो उन्होंने पूरी वो तपस्या 14 साल, जो एक राज गद्दी पर बैठा हुआ आदमी हो या राज दरबार में पला हो, तो जब वो जंगलों में जाए तो तप होता है, उसे तपस्या कहते हैं। तो रास्ते में जहाँ जहाँ से वो गुजरा, वो एक कथा के रूप में रामायण में आपको सुनाया जाता है, रामलीला में बताया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति 14 साल, चाहे वो राजा हो, चाहे वो घरेलू आदमी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सन्यासी हो, 14 साल अगर वो तप कर दे। और राम को क्या गुरु दीक्षा मिली थी? ओम। ये याद होना चाहिए सब। जब इन चारों भाइयों को, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को जो दीक्षा दी, उनके गुरु वशिष्ठ ने दी, ओम नाम दिया गया उनको। तो इसका यह अर्थ है कि राम ने तप में जाकर वो गुरु दीक्षा की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इसलिए तो राम शब्द है, राम शब्द का अर्थ क्या है? बेशक उस व्यक्ति का नाम राम है, लेकिन राम जब शब्द का अर्थ निकालेंगे तो ये इसका क्या बेनिफिट होता है? ये हमें शांति में ओम लेता है, और राम राज्य को शांत करने के लिए राम की ध्वनि जो है वो हमें क्या करती है? हमें जितने भी पदार्थों की आवश्यकता है वो उसका टॉप है। हमारी संसार की गिनती में माया कौन सा अक्षर टॉप है? 9। तो राम जो शब्द है इसका भी जोड़ करें तो 9 बनता है। इसलिए आप समृद्धि में फैलें और मर्यादा में रहें, ये अर्थ है इसका। तो वो कहते हैं कि जब 14 साल जंगल में वनवास काटने के बाद फिर वो अपनी अयोध्या में वापस आए, तो उन दिनों बिजली तो होती नहीं थी। ये मैं आपको रिलेटिव कहानी सुना रहा हूं। तो अंधेरे में आना, ऊपर से अमावस्या की रात, तो वो एक दिन पहले आ गए। तो जो रास्ते में जहाँ से आते थे उन दिनों लाइट नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, जंगल होते थे, जंगल से लकड़ी जलाकर रास्ता देखते थे। तो उस वक्त जो लोग होंगे जिस रास्ते से गए, फिर वो वापस आए अयोध्या नगरी में। तो लोगों ने सोचा वो जिस रास्ते से वापस आ रहे हैं, अंधेरी रात है, तो अंधेरी रात में लाइट चाहिए, तो इसलिए वो पथ देख सकें। और ज़्यादा इसको चौराहों पर लगाया जाता है लाइट को, क्योंकि चौराहे से पता चल जाएगा ना हमने किस दिशा में जाना है। इसलिए जो लाइट्स, ये दुनियावी बात कर रहा हूं।
तो वो आए, लोगों ने उस दिन दिए जलाए, खुशी में पटाखे, या जो भी उस वक्त होगा उसके आधार पर जो भी किया उन्होंने किया। तो ये हमारी एक कथा है जो बाहरी तौर पर है राम की। अब भीतर वाले राम की बात करता हूं मैं। राम किसका बेटा हुआ? दशरथ का। बाहर भी उसका वही नाम है, अंदर भी उस राम का वही नाम है, लेकिन ओम की गति के साथ राम लगता है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि राम कहना हो तो ओम रामाय नमः करिए। तो भीतर हमारा राम कहाँ है? अब मैं इसी के साथ भीतर के राम की बात करता हूं, तो भीतर दीपावली की बात भी बताऊंगा आपको। ये दो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, एक ये है संसार में और असली आपके भीतर है। तो दशरथ का बेटा राम कौन है? जो हमारे भीतर बैठा हुआ है दशरथ। जब हमारी ऊर्जा, दशरथ कहते हैं 10 इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां होंगे, 10 रथ हमारे शरीर के। कर्म इंद्रियों से हम काम करते हैं और ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जब तक हमारी ऊर्जा इसमें फंसी है, और दशरथ हमारे शरीर में कहाँ है? हमारे पांव से लेके यहां तक, अयोध्या तक, आज्ञा चक्र इसको अयोध्या कहते हैं, जहां तक, जब वो एनर्जी जहां तक नीचे और ऊपर जा रही आ रही है, तो इसका मतलब है जो हमारी राम रूपी शक्ति है वो अभी ऊपर नीचे जा रही है, जबकि वो हृदय में रहनी चाहिए थी। क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे हृदय में नहीं ठहर पाती है, कि राम शब्द की ऊर्जा हृदय तक है। तो जब हम उस ऊर्जा को इस ध्वनि के द्वारा जो राम रूपी शक्ति हृदय में आके रुक जाती है, इसके नीचे बड़े मेथड हैं यहां तक लाने के लिए। तो उसको आगे ले जाने के लिए ओम का उच्चारण करना पड़ता है। फिर जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो राम रूपी जो शक्ति है, जिसको भगवान कहते हो आप, वो कहाँ जाती है? यहां। इसके नीचे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां इसके नीचे रह गई, दशरथ नीचे रह गया, राम ऊपर आ गया। अब राम इंद्रियों का गुलाम नहीं है, क्योंकि 14 साल उसने तपस्या की ना नीचे। ये जहां ही उसको राज मिला, राज अयोध्या का था, लेकिन तब तक उसने अपने आप को साधा हुआ नहीं था। इसलिए ये सारा कुछ होना होता है जब, तो उसके लिए उसके पक्षदार, उसके विपरीत शक्तियां यहां धरती पर होती हैं। अब चूंकि कैकेयी एक ऐसी शक्ति है जो उसके मां के रूप में है, स्टेप मदर उसकी, उसके साथ उसको बहुत लगाव है। तो लोगों को लगता है कि उसने उसको अपने बेटे का राज गद्दी दिलाने के लिए, भरत को, उसने राम को वनवास दिला दिया। नहीं, इसमें एक बड़ी ध्यान से निरीक्षण मंथन करने वाली बात है। राम ने कैकेयी को कभी भी बुरा नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि जब उसने वनवास दिया तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम उस वक्त व्यक्ति थे, हुए हैं, तो वो आज्ञा का पालन करते थे।
उसने कहा अगर मेरी माँ, उसकी 3 रानियां थी राजा दक्ष की, तीनों ही माएँ थी उसकी, तो उसने जो ककेई थी, उसने जब कहा कि इसको वनवास दिया जाए, उसने बड़े आराम से प्यार से उसको ले लिया। जहां इस कथा में भरत को राज दिया, उसका प्यार अपने बड़े भाई के प्रति दिखाया है, और ककेई ने उसको राम राज्य संभालने तक ले जाने के लिए तपस्या में वनों में भेजा। दुनिया को दिखता है कि उसने ठीक नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार तो इन 2 आंखों से देखता है जो बाहर चलती है, भीतर भी एक आंख है, उसको खोल के देखोगे तो समझ आती है। उसी आंख पर लाइट निकलती है, उसको दीपावली कहते हैं। तो राम जब वापस, ये मैंने एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, जहां ये वनवास है इसके नीचे, जब हमारी एनर्जी जहां से निकल के यहां आती है तो ये अयोध्या है। जब अयोध्या में हमारा क्या खुलता है? आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर जब खुलता है तो वहां से एक फ्लैश, एक जोत अपने आप प्रकट होती है। वो कोई भी हो, नर हो नारी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी जात में हो, इंसान की कोई जात नहीं है सिवाय मानव के, और धर्म मानवता और रूहानियत हमारा उसका लक्ष्य है। तो फिर जब जहां लाइट होती है, ये चौक है, ये हमारा भिकुटी चौक है ना, ईड़ा पिंगला सुषमना और नीचे से मेरुदंड, तो ये चौक में लाइट की जाती है। जहां चारों शक्तियां आती हैं, वो चारों शक्तियां शांत हो जाती हैं, और फिर राम राज्य जो है वो शुरू होता है। अब अंदर की लाइट जलाना, उसका उदय होना इतना आसान नहीं है, इसलिए लोगों ने उसको फेस्टिवल के रूप में बाहर एक दिया लिया। पहले लकड़ी होती थी, उसके बाद सिस्टम बदला, दिए आ गए, उनमें तेल डाला, घी डाला, तो प्रकाश कर दिया। ये फेस्टिवल, बाहर भी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा गया है। तो मैं ये कहता हूं, बाहर तो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स तुम मनाते हो बंधुओं, भीतर का भी जला लो तो सच्ची दीपावली क्या होती है हम सबको समझ आ जाएगी। बाहर के फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हजारों करोड़ों वर्ष मनाते रहोगे, लोग नहीं जागेंगे। क्या होगा? कुछ विरोध में हो जाएंगे, कुछ पक्ष में हो जाएंगे, क्योंकि बाहर विरोध है, संसार में विरोध है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये विरोध तब खत्म होता है जब हम अपनी एनर्जी को यहां ले आए और हमारा ज्ञान चक्षु खोल जाए, और जहां से एक ज्योत प्रकट हो तो हमारे काफी जो बाहरी विवाद हैं उनका हल हो जाता है। तो यहां से राज शुरू हो जाता है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। जब आपकी ऊर्जा जहां आ जाएगी, लाइट हो जाएगी, तो अयोध्या का राजा वो राम है, वो घट घट में लेटा। तो दीपावली का फेस्टिवल ये है। अब चूंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, चूंकि लोग केवल माया अर्जित करना चाहते हैं, इंसानियत को भूल जाते हैं, इसलिए वाद विवाद, जिसको जो लालच होता है, अपने लालच के आधार पर, जाति बरादरी के आधार पर किसी को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो इसलिए झगड़े होते हैं। लेकिन भीतर की लाइट जो भी देख लेगा, वो जातिवाद से, वाद विवाद से, हिंदू मुस्लिम से निकल के सनातन के चौक में आ जाएगा। सनातन यहां से शुरू होता है, रियल सनातन। इसके नीचे माया भी सनातन। अब लाइटें जलाते हो, ये माया भी। आप दिए जलाते हो, माया भी। ये सब पदार्थों का खेल है, ये सब पदार्थों का खेल है। आधा खेलो, इसको खेलने के साथ साथ एक असली दीपावली को भी तो जान लो भाई। नहीं जानोगे, हिंदू नकली दिवाली में फंस जाएगा,
और मुसलमान नकली ईद में फंस जाएगा। लेकिन मानेंगे नहीं, वो कहेंगे यही सत्य है जो हम कर रहे हैं। बंधुओं, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा स्वार्थ है। बंधुओं, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा उपकार है, पर उपकार नहीं है। राम राज्य की बात करोगे तो वहां से परोपकार शुरू होता है। वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तब तो मुसलमान थे नहीं। राम राज्य के समय में मुसलमान नहीं थे। देयर वाज नो इस्लाम। सनातन तो तब भी था, आज भी है। ये क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी, जातिवाद भी नहीं था। लेकिन जातियां इन्होंने दिखाई हैं कि रामायण के युग में जाति थी। लेकिन तब केवल सनातन था, वर्गीकरण जरूर किया गया था। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? काम के लिहाज से मैं अगर लोहार हूं तो भाई ये लोहार का काम करता है तो लोहार। मैं किश्ती चलाता हूं तो केवटो। केवटो थे किश्ती चलाने वाले। तो ये मैं आपको दीपावली पर चर्चा कर रहा हूं। दीपावली है क्या? तो इसलिए जरूर मनाओ। खाली मनाने से काम नहीं चलेगा। जानो सनातन को जिंदा रखना है, और सनातन जिंदा रहेगा, कोई इसे मार नहीं सकता है। लेकिन सनातन को, लोगों को सनातन के प्रति जगाना है तो हमें एक ही जो राम का गुरु मंत्र है वो करना पड़ेगा। राम का गुरु मंत्र क्या है? ओ उसके बाद रामाय नमः क्या लो? ओम रामाय नमः कहो। ये मैं सबको कह रहा हूं, हिंदुओं को भी, जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी मानते हैं, वो तो करें। 100 करोड़ हिंदू है, कितने करते हैं? खाली झंडे और डंडे लेके तो काम नहीं चलेगा ना। झंडे पर हिंदू लिख दिया, उससे क्या हो जाएगा? मंदिर पर हिंदू लिखने से क्या होगा? मंदिर पर राम लिखने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। या राम की मूर्ति रखने से क्या हो जाएगा? केवल तसल्ली, मन को तसल्ली देने के लिए गाल्ब ख्याल बहुत अच्छा है। सत्य क्या है? मैं आपके समक्ष 36 साल से ये ओम के उच्चारण के लिए हिंदुओं को, हर मानव जाति को कह रहा हूं, करो। अगर तुमने इस धरती को स्वर्ग बनाना है, और राम क्या है समझ आ जाएगी, कृष्ण क्या है, हजरत क्या है, सब समझ आएगी। कुरान क्या है, पुराण क्या है, उसको समझने की जरूरत है, उसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। गीता क्या है, रामायण क्या है, भीतर से जानिए। भीतर जो कुछ बाहर है, बाहर भी नाम अयोध्या रखा है, भीतर भी अयोध्या ये है। तो तब जाकर जिसको राम राज्य की शांति कहते हैं वो आएगी। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से काम नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान दो संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं संप्रदायों से ऊपर उठ के, धर्म, जात, बरादरी से ऊपर उठकर, भाषा, देश, नस्ल से ऊपर उठकर, ऊंच नीच से ऊपर उठकर, तेर मेर से ऊपर उठकर राम को जानिए। जितने भी महापुरुष हुए हैं, गौतम बुद्ध हुआ, जो कबीर हुआ, राम हुआ, रविदास हुआ, महावीर हुआ, हम भी हैं, मैं भी हूं। ओम मैं हूं, तो हम सब हैं। सर्वप्रथम इंसान, सर्वप्रथम राम भी इंसान था, कृष्ण भी, हम भी, जितने हुए, हाँ, उनमें से किसके कर्म क्या है, किसके संस्कार क्या है, कौन किसने इस मानव देह में आके अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, मैटर वो है।
सत्य वो है। आप अपने आप को कितना बदलते हो, आप अपने आप को कितना जान सकते हो। अथाह परमात्मा की लीला अथाह, उस अथाह में चले जाइए। जहां तक दृष्टांत मिलेंगे, किताबों में दृष्टांत, लेकिन आपके अंदर दृष्टांत भी है और आपके भीतर सत्य भी है। दोनों आपके पास, किताबों में दोनों नहीं है। जो जिंदा इंसान है उसके पास किताब भी है और सत्य भी है। किताबों में केवल ज्ञान है, सत्य को अचीव करने के लिए इंसान को स्वयं में अपने भीतर जाना पड़ेगा, भीतर की डुबकी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए ये दीपावली का त्यौहार जो मैं कह रहा हूँ, वो इस वाणी में मैंने सबके समक्ष रखा। तो असली जो इंसान का जीवन है वो है क्या? उस जीवन को जानने के लिए हमें अपने भीतर झांकी लगानी पड़ेगी। सर्वप्रथम तो हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ। हर चालाकी इंसान ने सीख ली, किससे? भगवान की भक्ति कर करके, भगवान की भक्ति को करके भगवान को जाना कम, चालाकी ज्यादा। ओम का उच्चारण करने के बाद स्वयं को जानने के बजाय भी लोग चालाकी सीखते हैं। मैंने बहुत बार कहा है, तुम जो भी करोगे जीवन में, उससे तुम अच्छा भी ले सकते हो, बुरा भी ले सकते हो, चालाकी भी ले सकते हो और अपने आप को जान भी सकते हो। वो तुम पर निर्भर है। तो इसलिए नाम शब्द जो सत्य है, ओम जो मूल है, उसको करना है। और मूल के साथ साथ हमारा जितना प्रकृति का सिस्टम है उसे जानना है। क्योंकि पदार्थ हम दो आंखों से देखते हैं, मूल दो आंखों से नहीं दिख रहा है। मूल दो आंखों से नहीं दिखता है, वो एक आंख से दिखता है। वो इन दो आंखों के पीछे एक आंख है। ये दो आंखें खुली हैं, वो पीछे वाली एक्टिवेट रहे, और ये जो खुली भी रहे चाहे वो एक्टिवेट रहे, तो मूल की समझ आएगी। खाली आए ओम किया, मत्था टेकिया, ये किया, कुछ होने वाला नहीं। उससे फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। जैसे पत्थर को पानी में रख दो ठंडा रहता है, लेकिन पत्थर बदलता नहीं, पत्थर ही रहता है। आप पत्थर तो नहीं हो भाई, आप तो एक इंसान की औलाद हो। भगवान का स्वरूप मिला है आपको, आप क्यों उसे दलदल में ले जा रहे हो? हेरा फेरी, चालाकी, माया इकट्ठी करके, और फिर माया इकट्ठी करके तुम अपने तक सीमित करते हो, फिर तुम उसका उपयोग करते हो। वो उपयोग एक दिन में दुरुपयोग में चला जाता है, फिर ब्लास्ट होता है तो तबाही हो जाती है। लेकिन लेते वक्त, चालाकी होशियारी करते वक्त बड़ी मौज से गिनते हो। शाम को पैसा इतना इकट्ठा कहाँ से लाया, इधर से लाया, खुश हो जाते हो। घर वाला बीवी को खुश करता है, और माँ बाप बच्चों को खुश करते हैं, रिश्तेदारों को खुश करते हैं, और जो समाज का खुश करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस खुशी को कहीं दलदल में ना ले जाना, तब राम राज्य आता है। राम राज्य की परिभाषा तो सबने सुन ली, लेकिन उस पर उतरा कितना? तो व्यक्ति ही इस धरती पर भगवान के रूप में आता है, हर कोई। फिर बाद में वो शैतान भी बनता है, भगवान भी बनता है। पहले तो मनुष्य है वो, हर कोई जहाँ बच्चे के रूप में आता है, कोई बड़ा तो हुआ नहीं। तो बच्चे के दो रूप हैं। बचपन में वो जब तक उसको खुद को उसने जाना नहीं है, तब तक वो भगवान है। जब वो जानता है, जहाँ की माया का असर पड़ता है, तब वो भगवान भी रह सकता है, शैतान भी हो सकता है।
और हेरा फेरी भी कर सकता है, चालाकी भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये उस पर निर्भर करता है, या समाज पर निर्भर करता है जहाँ हम रहते हो, या माँ बाप के करैक्टर पर निर्भर करता है। तो यहाँ बहुत सब, संसार तो प्रकृति है ना, इसमें बहुत सी चीजें हैं। किसी को धन इकट्ठा करना अच्छा लगता है, कोई कहता नहीं जो मिलता है वो ठीक है, कोई कहता नहीं इसको मैं जमा करके रखूंगा, कोठियां बनाऊंगा, बच्चों के लिए रखूंगा। तो ये भिन्नता है यहाँ। प्रकृति अनेक है, अनेकता में एकता, मूल ओम। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ के लीडर, यहाँ के धर्मगुरु सब कहते हैं अनेकता में एकता, लेकिन मैं कहता हूं अनेकता में एकता उस दिन आएगी जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा को आज्ञा चक्र में ले जाओगे, आज्ञा चक्र से यहां ले जाओगे, जहां से द्वारका में चले जाओगे, सतलोक परम धाम ले जाओगे। उसी दिन तुम राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहिगुरु सबको जान जाओगे, सबको। कोई कहीं आपको माथे रगड़ने की जरूरत नहीं है, कोई कहाँ पूजा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रकृति का मैं कहता हूं 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपये निकालने हैं, वो परमात्मा का सिद्धांत नहीं है, वो जो प्रकृति का सिद्धांत है। आप अपने पर करोड़ों रुपया खर्च दो और प्रकृति का हिस्सा भी खा जाओ तो कैसे सुखी रह पाओगे? कैसे? कभी हो ही नहीं सकता है। आज सुखी कल दुखी, फिर सुखी फिर दुखी। एक दिन एक थप्पड़, एक दिन एक प्यार का थप्पड़, दूसरे दिन 2 जोर के थप्पड़ खाते रहो भाई, खाते रहो। कहते हो ओम से कुछ, सब कुछ होता है। तुम्हारा पहले तो सिस्टम ही बी रेगुलर। मैं कितनी बार कहता हूं यहाँ पे एतवार और बृहस्पतिवार को, वीरवार को आश्रम में आओ, आके तो देखे कोई जीवन बदलता है कि नहीं। तुम रेगुलर नहीं हो, तुम पंक्चुअल नहीं हो, तुम्हारे अंदर तड़प नहीं है। जस्ट फॉर्मेलिटी से आ जाते हो, थोड़ी बहुत लगन होगी। 100 में से 10 पैसे, 100 में से 20 पैसे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, उससे ऊपर नहीं जाते हो। वो अगले 10 जो स्टेप हैं, वहां से तो तड़प शुरू होनी चाहिए। वहां से तड़प का द्वार खुलता है, लेकिन संसार की काल की शक्तियां नीचे बड़ी ताकत से खींचती हैं, तुम नीचे बड़ी जल्दी खींचे आते हो और अगले 10 स्टेप नहीं कर पाते। क्योंकि एक पृथ्वी की अट्रैक्शन है और शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं, वो आपको नीचे खींच रहा है। वो काल की ग्रिप में है, वो समय की ग्रिप में है। 24 घंटे में सुई घूमती है ना। 12 से शुरू होती, फिर 12 पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 घंटा। वो जो 12 का समय था, वहां तो 0 था। 12 जब बजते हैं ना तो 0 होता है, सुई पर सुई, तीनों सुइयां एक ही लाइन में होती है ना, वो 0 है। वहां से 1 गिनती शुरू हो गई, चक्कर शुरू हो गया। 2 की चक्कर, क्योंकि गिनती चक्कर है, 0 चक्कर नहीं है। परमात्मा और आत्मा क्या है? 0 से हीरो बन जाते हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगता है हीरो वो है जो क्रिकेट का कोई कैप्टन है। वो हीरो नहीं है भाई। वो तुम्हारी दुनिया में हीरो हो सकते हैं, असल में हीरो नहीं है। कोई देश का प्रेसिडेंट है, वो हीरो नहीं है। प्रधानमंत्री, कोई भी नेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी धर्मगुरु, कोई किसी का हीरो नहीं है। हीरो तुम स्वयं हो। किस दिन? जिस दिन अपने आप पर राज करना सीख लोगे, जिस दिन तुम अपनी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, मान, बुद्धि, अहम बात सबको कंट्रोल में कर लोगे, उस दिन हो हीरो। फिर चाहे तुम क्रिकेट खेलो, फिर तुम चाहे कुछ भी करो, अपने हीरो अपने बनो, फिर दुनिया के हीरो बनो, बहुत मशहूरी के लिए बनते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है?
वो चंद दिन का खेल है, लेकिन आपने हीरो बन जाओगे तो सदा आप अपने ही गुरु बन जाओगे, शिष्य भी खत्म होंगे। मैं कहता हूँ इतनी दुनिया है, ये अगर सारी नहीं बन सकती तो मैं 100 लोगों को कहता हूँ वो तो बन जाओ। फिर वो अपनी लो से दीप जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब बारिश होगी, पानी आएगा, आप आनंद लोगे। तो अमृत की वर्षा हो रही है, वो अगर होती रहेगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं अच्छा, और बदलना चाहो तो बदल जाएगा, नहीं नहाना चाहो कमरे बारिश में, आप बाहर कमरे में बैठे रहो तो बारिश अंदर थोड़े घुसेगी, आपको बाहर आना पड़ेगा, ओम का उच्चारण करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, फिर अपने आप को भी जानना पड़ेगा। और फिर जो जाना है उसे कहाँ, उसे संसार को बांटना पड़ेगा। हमें जो कुछ मिलता है सब बांट के जाना है, अपने पास कुछ नहीं रखना है, ना पदार्थ ना ज्ञान, सब कुछ बांट के जाना है। मिला जहां से है, बांटना जहां है। और ज्ञान भी जहां से मिलता है, पदार्थ जहां से मिलते हैं, और इन दोनों से आगे जाना भी जहां से ही विकल्प है, जहां से ये हम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम बाहर की दीपावली, बाहर के रस्मों रिवाज, बाहर की धारणाएं, बाहर के भाव में बह चुके हैं। जब हम बह चुके हैं, मन बह चुका, इंद्रियां बह चुकी, सोच बह चुकी, तो क्या करोगे? कहां से वो राम राज्य की उम्मीद रखोगे? कहां कैसे रख पाओगे, मुझे बताओ। स्वयं पर राज करिए। मैं नेताओं को कहता हूं, मैं धर्म गुरुओं को कहता हूं, दूसरों पर राज मत कीजिए, खुद पर कीजिए। स्वयं तुम क्या हो, नो योरसेल्फ। भीतर का ग्रंथ पढ़िए, बाहर के भी पढ़िए, कोई नहीं, भीतर का भी पढ़िए। जैसे मैं कहता हूँ बाहर की दीपावली का भी मैंने वर्णन किया और भीतर की दीपावली का भी वर्णन किया। दोनों मनाइए, एक को मनाइए, एक को जानिए। तो इसलिए मेरा कहने का भाव ये है कि हम जहाँ 24 घंटे का समय होता है और 1 घंटे में एक बार सुई 12 पर आती है, 24 घंटे में 24 बार 12 पर आती है, तुम भी 1 घंटे के बाद एक बार तो शून्य में आ जाओ। चाहे एक क्षण के लिए आती है, वो सेकंड में इस तरह, सेकंड जब वो उस पर आता है, एक क्षण में आगे, तुम एक क्षण में भी नहीं आ रहे हो। कम से कम घड़ी से सीख लो, काल से सीख लो। 12 घंटे के बाद एक क्षण के लिए उधर आती है, चल रुकती नहीं है, लेकिन मिलाप एक क्षण में होता है, खिसक जाता है। इतना तो कर लो, वो पदार्थ इतना तो करता है ना, तुम उतना भी नहीं कर रहे हो। तुम पदार्थ नहीं हो, तुम सब कुछ हो, फिर भी नहीं कर पाते हो। कारण क्या है? 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, और 60 मिनट का 1 घंटा, और 24 घंटे का दिन रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, जिस दिन बराबर होते हैं। वो साल में 4 बार होते हैं, दिन रात बराबर, हमारे खित्ते में जहाँ हम रहते हैं। इसलिए 4 ही तो युग हैं। तो ये 4 युग हर काल में होते हैं। आप उसको क्या नाम दे देते हो, क्या नहीं दे देते हो, तुम्हारी 4 युग हर काल में होते हैं। इधर कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, हर युग है, चारों हर समय। उन 4 में आप किस दशा में रह रहे हो वो तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारा भाव क्या है। वो तो कभी तुम्हारा भाव सात्विक होगा तो तुम सतयुग में हो, तुम्हारा भाव राजसी होगा तो तुम इसमें आ जाओगे, त्रेता में शांति भी रही, तमो में आ जाएगा तो तुम कल युग में आ जाओगे।
और द्वापर में आओगे तो आधे इधर फंसे हो, आधे इधर फंसे हो। तो वो तो 24 घंटे का हेरफेर है। कहाँ सतयुग इतना इतना, वो एक इतिहास है, उसकी कहानी रच लो, लिख दो भाई, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन सत्य यही है, इसी क्षण में हर युग है, इसी क्षण में सतयुग, कल युग, द्वापर, त्रेता, इसी क्षण में के अंदर, और इसी क्षण में परमात्मा है, इसी क्षण में श्वास है, इसी क्षण में जो पाना है पाना। आगे पीछे खिसकोगे समय बदल जाएगा। सुई क्षण में बदल जाती है, क्षण में दुनिया बदल जाती है। तुम तो रुको, सुई तो काल है, तुम काल थोड़े हो, तुम तो काल से बहुत आगे हो। तुम तो अपने आप को जब चाहो जुड़ सकते हो, जब चाहो, लेकिन उसके लिए उस लेवल तक अपनी ऊर्जा को ले जाना है। ऊर्जा इसके नीचे है, तो दलदल में, कभी दलदल में, कभी दलदल से बाहर आए। झटका लगता है इधर, झटका लगता है, चूटा दिखता नहीं, कब गए थे पीछे थे थल्ले, पंगूड़ा नहीं बांधे तुझे, ऐसे घूमता है जमीन ग्राउंड से, ऐसे फिर इधर, फिर टॉप, फिर इधर, फिर इधर। 4 ही दिशाएं उसकी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। उससे फिर 8 बना लो, ऐसे ऐसे, वो कोई भी एंगल ले लो आप, वो तो 0 से 180 तक एंगल ही बनेंगे ना, 360 तक, 0 से लेकर 360 तक पूरा एंगल बनता जाएगा हर डिग्री में। तो इसलिए ये प्रकृति जो है ये काल में बटी हुई है। आप यहाँ आए जरूर हो, आपका मन काल में बटा है, आपकी बुद्धि काल में बटी है, आपका शरीर, इंद्रियां सब, लेकिन तुम, मैं नहीं काल में बटा हूं, मैं हूं। ओम सोहम, ओम मैं हूं। तुम काल में नहीं बटे हो, लेकिन काल में फंस चुके हो। जब तुम फंस गए हो तो कौन निकालेगा? फंसे तुम हो तो दूसरा कहाँ निकालेगा? नहीं निकालेगा। मैं तो प्रेरणा दूंगा आपको। मैंने आज तक 37 साल में नए करते कई करोड़ों लोगों को प्रेरणा देगी। कौन निकला? कौन समझा? कोई नहीं। इसलिए कोई किसी को जहां नहीं समझा सकता है, तड़प किसके अंदर है वो समझ जाता है। जिसको तड़प नहीं है वो नहीं समझता। वो चाहे बेटा हो, बेटी हो, बीबी हो, भाई हो, और कोई और रिश्तेदार होता है, चाचा, मामा, पापा, कोई निकलने वाला नहीं है। स्वयं को निकालिए। तुम स्वयं आए थे, स्वयं चले जाओगे। चंद दिन का ये खेल है। चंद दिन के खेल में तुम इस मेले में तो खेल लोगे, लेकिन इस मेले के झमेले में फंस के शरीर छोड़ दोगे तो बंधुओं दुर्गति होगी, जो हो रही है। आज तो देह है, कल ये नहीं रहेगा। जीव तो रहेगा, आत्मा भी रहेगी, दुर्गति होगी। जिस दुर्गति को गति में ले जाने के लिए कभी पंडितों के पीछे घूमते हो, कभी और किसी के पीछे घूमते हो। कौन आपको गति से गति कोई नहीं दिला पाएगा। माल ले जाएंगे, 10 मिनट मंत्र करके अपना ही छोटा मोटा बड़ा करके चले जाएंगे। आपका माल गया, उनका कल्याण हो गया। आप कहते हो गति हो गई, आपकी और दुर्गति हो गई। क्योंकि अपनी माया से तो गति ढूंढ रहे हो। माया से गलती जीवात्मा को नहीं मिलती है। माया से गति किसको मिलती है? शरीर को। कार में बैठो, पेट्रोल डालो, गाड़ी चलाओ, उसको भी माया से माया को गति मिलती है। गाड़ी चल पड़ेगी पेट्रोल से, सैर कर लो उसमें बैठ के, तो शरीर को मिल गई। जीवात्मा तो स्वयं में गतिशील है, लेकिन तुम लोगों ने उसको फंसा दिया। यहां पर इस धरती पर जब फंसा दिया और फंस गए तो फिर कहते हो मंदिर जाते हो पूजा करने, वहां आपका कोई मसला होता है। देखो आज तक मुझे ये समझ नहीं आई, किसी भी मंदिर में जाओ भगवान आपकी कामना पूरी करेगा। किसी को पूछो वैष्णो देवी जाते हैं, हाँ जी वो हमारी कामना पूरी करती है। किसी दरगाह पर जाओ, वहां चादर चढ़ाओ, वहां ये भाई
क्या तुम चादरें चढ़ाकर चादरें इकट्ठी करने आए हो? क्या तुम भगवान के पास जाकर माया इकट्ठी करने आए हो? ना तो बेवकूफ बनो ना बेवकूफ बनाओ। दीपावली करो, लक्ष्मी आएगी। भाई जो मैंने तुम्हें बताया वो सुन लो, जो इस वीडियो में रिकॉर्ड हुआ उसे सुन लो। दीपावली है क्या? हर फेस्टिवल की महत्ता है, हर त्यौहार की महत्ता है, चाहे वो हिंदू संप्रदाय का हो चाहे मुसलमान का हो, लेकिन उसके मनाने के जो तरीके हैं बाहरी तौर पर तो ठीक हैं, भीतरी जाओ मंथन करो तो फिर जागो, फिर समझाइए। ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं आए। जहां तो पैसे का व्यापार है, पैसे दो, दिए खरीदो, तेल खरीदो तो जलाते रहो, उसे रोज चाली बुलाए लो। मैं बचपन में एक गाना सुनता था ये दिवाली का, वो कहता था मेरी जेब में कुछ दिवाली नोटों की है, मेरी जेब में कुछ नहीं तो मेरी क्या दिवाली है। ये दिवाली तो नोटों की है ना, नोट है तो दिवाली मना लो, नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक ये भी दिवाली थी, एक वो भी दिवाली थी। तो जो हमारे भीतर दीपावली जागती है वहां नोट नहीं लगती है। उसके लिए आपको शरीर चाहिए, शरीर मिला है। उसके लिए आपको तंत्र मिला है, यंत्र मिला है, मंत्र मिला है, जगाओ। कौन मना करता है? कोई नहीं। हाँ, मैंने रास्ता तय किया है, दिक्कत आती है, यू कैन गेट गाइडेंस फ्रॉम, ये इतना है बस। आप कोई बड़ा है, उसने रास्ता देखा है, बच्चा साथ में जा रहा है, उसको कहता है बेटा ऐसे चलो, बस इतना ही है। चलना उसने खुद है, चलना आपको स्वयं है, भजना आपको स्वयं करना है। तो जब तुम स्वयं में ठहर के स्वयं पर राज कर लोगे, स्वयं चल लोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगी कि गुरु कहता क्या है। अब गुरु एक पदवी दे दी है मेरे को इन लोगों ने, बाकी मैं तो आपकी ही तरह हूँ भाई, आप में से ही एक हूँ। हाँ, मैंने जाना है, तुम भी जान लो, हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही परिवार की संतान है, कोई गुरु चेला नहीं है। लेकिन ज्ञान हम सब के अंदर है, जगाने वाला तो कोई चाहिए, जागना अपने स्वयं में। ओ तो आज 31 अक्टूबर 2024 है दीपावली।